क्लॉक प्लांट्स, जो आपने नाम सुना होगा कि इस केस में एक टॉल जो था वो कंडीशन डोमिनेंट थी ड्वार्फ कंडीशन से, और रेड फ्लावर जो था वो डोमिनेंट था ओवर द वाइट, और हाइब्रिड जो बना वो पिंक बना। पहले स्टेटमेंट समझनी ज़रूरी है। उसके बाद में हमने एक टॉल वाइट को क्रॉस कर दिया एक ड्वार्फ रेड के साथ में, और जो जनरेशन आई उसे हमने F1 जनरेशन बोला, जिसे सेल्फ फर्टिलाइज फिर से हमने किया, और हमें रेशो देनी है F1 की और F2 जनरेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्रॉस। टॉल जो था वो डोमिनेंट था ड्वार्फ से। द जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। कैपिटल T डोमिनेंट कंडीशन, ड्वार्फ कंडीशन स्मॉल t, और रेड फ्लावर डोमिनेंट ओवर वाइट, और रेड जो डोमिनेंट था उसे हमने किससे डिनोट किया, उसे हमने कैपिटल RR से डिनोट किया, और वाइट को हमने स्मॉल RR से डिनोट कर दिया। और जो हाइब्रिड आता है वो कौन सा आता है, पिंक। अब हाइब्रिड का मतलब दोनों के दोनों जो जीन्स थे डिफरेंट थे, कैपिटल R एज वेल एज स्मॉल r। शुरू करते हैं इसको। पेरेंट सबसे पहले टॉल वाइट, ड्वार्फ रेड, जीनोटाइप। टॉल का मैंने बोला डोमिनेंट कंडीशन कैपिटल T, और जो वाइट कंडीशन थी वो रिसेसिव थी, उसको हमने स्मॉल RR से डिनोट किया। स्टेटमेंट में देखिए, ड्वार्फ रेड को किससे हमने क्रॉस करना है। ड्वार्फ रेड जो है हमारे पास में, ड्वार्फ रेड जो था वो प्योर कंडीशन है इस केस में, जो कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। दैट इज कैपिटल R जो है वो रेड कंडीशन डोमिनेंट है, और इसमें जो थे वाइट जो था फ्लावर थे। दोबारा से रिपीट करती हूँ, प्योर टॉल वाइट क्रॉस विथ प्योर ड्वार्फ रेड। टॉल को हमने कैपिटल T से, ड्वार्फ को हमने स्मॉल t से, वाइट को हमने रिसेसिव करेक्टर एज वेल एज इसको हमने स्मॉल RR से डिनोट किया, और रेड को हमने कैपिटल RR से डिनोट कर दिया। अब गैमीट्स कितने टाइप के बनेंगे, इसमें 4 काइंड्स। सबसे पहला जो हमारे गैमीट्स आए, T गोज विद स्मॉल r, यहाँ पे स्मॉल r, देन T फिर स्मॉल r। इसके जो थे गैमीट्स वो दोनों जो लेटर थे बड़े टॉल की कंडीशन के, कैपिटल T आगे और RR हमने स्मॉल लिख दिया। इस केस में स्मॉल t कैपिटल R लिखा, फिर स्मॉल t कैपिटल R लिखा, जो कि प्योर ड्वार्फ रेड के गैमीट्स थे। अब आ गई F1 जनरेशन। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ में। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में TTRR कॉम्बिनेशन बनता है। दिस कैपिटल T गोज विद स्मॉल t, दिस स्मॉल r गोज विद कैपिटल R। तो ये हमारे पास में F1 जनरेशन आती है, जो कि पूरी टॉल एंड पिंक कॉम्बिनेशन की थी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक नई कंडीशन थी R और R। कहते हैं कि लाल रंग और जो वाइट रंग है मिलके नए फूल बनाता है, जिसे कहते हैं पिंक कलर के फ्लावर्स। तो ये एक नया हाइब्रिड कैरेक्टर हमारे पास में इस कंडीशन में आया, जो कि F1 जनरेशन आई हमारे पास। अब F1 जनरेशन के गैमीट्स बनाइए। T जो होता है वो R के साथ भी हो सकता है, T स्मॉल r के साथ कैपिटल वाला जाएगा, स्मॉल t कैपिटल R के साथ में, स्मॉल t स्मॉल r के साथ में, जो कि हमने आगे क्रॉस शुरू किया। इन चारों गैमीट्स को हम F2 जनरेशन के लिए यूज करते हैं। T जैसे हमने पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस किए, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। दूसरी साइड पे हमने फीमेल गैमीट सारे के सारे वैसे ही लिख लिए। शुरू कीजिए मल्टीप्लिकेशन। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, देन कैपिटल T
capital R, small r. Then capital T, small t, capital R, capital R. Then capital T with small t, capital R, small r. इसी तरह इस लाइन को आपने मल्टीप्लिकेशन किया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, देन इज डबल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल कंडीशन पहले लिखी जाती है और जो स्मॉल लेटर है उसे हम बाद में लिखते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों स्मॉल आर। इस तरह से सारा क्रॉस हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। और अब समझते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास में इन फ्लावर्स के आते हैं। सबसे पहले जब दोनों कैपिटल आर आ गए तो वो रेड कॉम्बिनेशन बनाता है, दिस इज टॉल एंड रेड। और जब हमारे पास में, मैंने पहले भी बताया कि दोनों, एक रेड का जीन आ गया और एक वाइट का जीन आ गया, तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जिसे कहते हैं टॉल एंड पिंक कंडीशन। देन इज कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल ही रहेगा क्योंकि टी डोमिनेंट पड़ा था और खुद को एक्सप्रेस कर रहा था, और ये दो हमारे पास में एक रेड जीन के जीन्स पड़े थे। दिस इज अगेन टॉल एंड pink condition. Intermixing of two of characters produce a new hybrid, that is pink condition. There is tall, फिर से pink, r और small r. This is tall and this is recessive gene है small r. जब हमने स्टार्टिंग भी की थी तो white combination बनाया था small r से। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि ये tall और white बना। This is tall and again a pink condition. Then tall and white condition. Tall with red. Heterozygous tall, then is pink condition. This is homozygous dwarf with red condition. Homozygous dwarf with pink condition. This is tall with pink condition. Tall with white. Then is दोनों स्मॉल जीन्स आगे हमारे पास में जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया, दे आर द जीन्स ऑफ प्योर ड्वार्फ कंडीशन। ड्वार्फ विथ पिंक कंडीशन, आर विथ स्मॉल आर। देन इज स्मॉल टी, स्मॉल आर। दिस इज ड्वार्फ, दिस इज वाइट। करिए काउंट, कितने हमारे पास में, स्टार्टिंग हमने 2 से करी थी, कॉम्बिनेशंस कितने टाइप के बने। टॉल रेड, जो कि पहली हमारे पास में जो है एक पहले काइंड के जो थी जनरेशन हमारे पास में आई। टॉल रेड कितने हैं, 1 2 3, देन इज 3। सो टॉल रेड हमारे पास में 3 आए। टॉल पिंक, जो मैंने ए, स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया, दिस इज बी, देयर इज सी, देन इज डी, देन इज ई हमारे पास में, और ये पड़ा एक एफ। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे पास में टॉल पिंक कलर कॉम्बिनेशन आए। पिंक कलर बोला था मैंने, कैपिटल आर विद स्मॉल आर। अगला टॉल, और देखिए कौन सा नया कॉम्बिनेशन बना, ये ग्रीन कलर से डिनोट किया मैंने, 1 2 एंड 3। जो 3 थे हमारे पास, टॉल वाइट कंडीशन आई। ड्वार्फ रेड, अगला कहाँ पड़ा ड्वार्फ रेड, ये रहा ड्वार्फ रेड। 1, सिर्फ एक ही था हमारे पास जो ड्वार्फ रेड कंडीशन थी। अगली ड्वार्फ पिंक, देयर इट इज ड्वार्फ पिंक, एक ये पड़ा ड्वार्फ पिंक, सेकेंड इज दिस वन। अगला कॉम्बिनेशन ड्वार्फ वाइट, जो कि सिर्फ एक था, मैंने इसे ब्लू कलर से यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो
क्रॉस शुरू हुआ टॉल वाइट से और ड्वार्फ रेड से। दो तरह के हमने पेरेंट्स लिए, लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए 6 टाइप्स के आए, टॉल रेड, टॉल पिंक, टॉल वाइट, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ पिंक, ड्वार्फ वाइट। दिस इज 3 6 3 1 2 1। ये क्रॉस देखिए कि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करे, जिसमें हमने बोला कि हमें जो है कंडीशन डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1 आती है, लेकिन इस 4 o'clock प्लांट के अंदर हमारे पास में नई वैरायटीज जो है कितनी आई, और 2 पेरेंटल को छोड़ के हमारे पास 4 नई वैरायटीज और भी प्रोड्यूस हुई। इस तरह से आप ये क्रॉस जरूर करिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।